हाय गाइस, फोन जो कि कृष्णा के Q&A सेशन के ये नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक मिनट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से सवाल और जवाब। तो आपको पहले ही बता दूं कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ दिनों पहले मैंने रखा था कुछ सीरियस सवाल जवाब, तो बस ये उन्हीं के आंसर्स हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले सवाल से। तो दिल थाम कर बैठिए, आपको जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है और हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। तो ये सवाल कुछ इस तरह है, वॉट आर 5 थिंग्स दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं कि जिनके बिना आप जी नहीं सकते। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके बिना मैं नहीं रह सकती। अगर हम गिनने जाए तो शायद कम पड़ जाए, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैं गिना नहीं सकती। इतनी सारी चीज़ें कि जिनके बिना मैं जी नहीं सकती। पर खैर, आपने सवाल पूछा है और ये सीरियस वाला सवाल है तो मैं आपको जवाब दे दूँ। एक तो पानी, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा सोना, खाना पीना, सोचना, बोलना। बस इन चीज़ों के बिना मैं नहीं रह सकती। ये पहले सवाल के बाद आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें जिन जिन ने क्वेश्चंस पूछे हैं सारे अलग अलग लैंग्वेज में हैं। हिंदी में है, गुजराती में और इंग्लिश में। तो ये वीडियो पहले से ही बता दूं मिक्स लैंग्वेज में रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल कुछ ऐसा है, डू यू लिसन योर माइंड या हार्ट। तो ये चीज़ कहनी बहुत मुश्किल है, पर अब अगर आपने पूछा ही है तो मैं बता देती हूँ। सुनो, अगर आपको कुछ चीज़ें, कुछ डिसीज़न या कुछ ऐसा हो जो आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और वो भी हैप्पीनेस के साथ, तो आप अपने दिल की सुनो। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो दिमाग की सुनो। अच्छा, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप दिल की सुनते हो तो वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। और उस चीज़ को करने में, वो काम हो या कुछ और चीज़ हो, बहुत मज़ा आता है। अगर दिमाग का सुनोगे तो वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी हो जाएगा। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का सीरियस वाला जवाब मिला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो किसी ने पूछा है, कैन यू प्लीज शेयर हाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर वर्क एंड स्टडी। तो आजकल सबकी एक तकलीफ है, काम हो या स्टडी हो, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप उसके लिए पहले तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपको काम करने में मज़ा आएगा और फोकस भी रहेगा। और स्टडी में भी सेम फॉर्मूला होता है। और उसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो आप पूछोगे सर कितने लोगों को नहीं पता कि मेडिटेशन क्या है, तो आपको बता देती हूँ। हर रोज़ 10 मिनट आंखें बंद करके वो ध्यान मुद्रा वाली मुद्रा में बैठकर पॉजिटिव सोचना चाहिए और जिसमें फोकस करना उसके बारे में सोचना चाहिए। और कंसंट्रेट करने के लिए जितना हो सके उतना दिमाग को एक जगह स्थिर रखना चाहिए। और इसके लिए आप म्यूज़िक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो कैसा म्यूज़िक? तो मेडिटेशन के लिए यूट्यूब पर सॉफ्ट और स्लो अलग अलग वॉइस अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सुन सकते हो और कंसंट्रेट और फोकस बढ़ा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो किसी ने पूछा है, बस एक छोटी सी कहानी सुना दो जो आपने लिखी हो। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब तक मैंने हिंदी में शायरियाँ लिखी है, पोयम लिखी है और लाइफ के रिलेटेड कुछ 4-5 लाइंस लिखी है, पर अभी तक मैंने हिंदी में ऑनेस्टली कोई कहानी पूरी नहीं लिखी है। तो रिसेंटली अभी मैंने कुछ लिखा है तो मैं आपको वही बता देती हूँ। तो सुनिए। चुना था जो मंजर वो आसान नहीं था, मंजर का यूं अचानक मोड़ लेना मेरे दिल को मंजूर नहीं था।
सुना है धीरज के फल मीठे होते हैं, कमबख्त ये बता दो ये कौन से जंगल में ये पेड़ पाए जाते हैं। आज तक जीवन में ये सुना था कहीं, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ धुआं धुआं। पता नहीं आज मेरे जीवन में खुशियों को किसी की लग गई गमों की बददुआ, किसी की लग गई गमों की बददुआ। आई होप कि आपको ये लाइन पसंद आई हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5वां सवाल कुछ इस तरह है, What inspired you to take your writing at the level you are today, especially to height of writing? तो इस बात को, इसका जवाब अगर मैं देने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत छोटा होगा, पर हो सके इतना मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। तो हुआ यूँ कि 8th स्टैंडर्ड से मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था और तब से मैं लिखती थी, पर कुछ हालात ऐसे थे कि पढ़ाई को चुनना पड़ा और उसमें आगे बढ़ते रहे। और अचानक से थोड़े टाइम बाद ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। ऐसी कुछ हालात हुई जिससे लोगों को ऑब्ज़र्व करना, कुछ इस तरह की आसपास वाली हरकतों को ऑब्ज़र्व करना और उस पर बस लिख देना। लोग हो, किसी की कोई बातचीत हो या कोई कुछ कर रहा है तो उसको देख के मुझे लिखने का बहुत मन होता था और बस मैं रुकी नहीं, बस लिखती गई। शायद वहाँ रुकी नहीं, पैशन को फॉलो करती गई, इसीलिए शायद आज एक ऑथर बन पाई। तो बस यही है पूरी कहानी, बस आपको शॉर्ट में बता दिया और शायद इसीलिए आज यहाँ पे हूँ। तो आगे किसी ने पूछा है, फ़ोन जोकी बनने का विचार कैसे आया? तो भैया इसकी ये बात भी आप सबको बता दूँ। पहले मेरी चैनल का नाम सोलफुल राइटर था, पर एक प्रोग्राम के दौरान मैं एक सिस्टर से मिली जो दूर की रिलेटिव थी। तो उन्होंने, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया मुझे भी ऐसे बोलना और लिखना बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपनी ऑडियो क्लिप्स मुझे सुनाई। तो उन्होंने, उनका नाम उसमें फ़ोन जोकी रखा था, तो पूरा क्रेडिट दीदी को जाता है। आगे जाके मुझे एक दिन ख्याल आया कि ये नाम अगर मैं रखूं तो शायद कुछ यूनिक चैनल का नाम बन सकता है। तो फिर क्या करें, उठाया फ़ोन और दीदी को लगाया और पूछा, क्या आप अगर इंटरनेट पर कभी ये चीज़ यूज़ नहीं करने वाली तो क्या मैं आपका ये नाम यूज़ कर सकती हूँ? तो दीदी है बड़ी दिलदार, तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, तो यूज़ कर ले। तो बस वहीं से फ़ोन जोकी। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि फ़ोन जोकी कृष्णा क्यों? तो ये बता दूँ, आरजे यानी जो रेडियो से काम करते हैं उनको आरजे इसलिए बुलाया जाता है, उनका फुल नेम है रेडियो जोकी, और हम यहाँ काम फ़ोन से करते हैं, इसीलिए दीदी ने उनका नाम, इसका नाम फ़ोन जोकी रखा है। तो बस कुछ ऐसे, ये पूरा क्रेडिट दीदी को जाता है और दीदी थैंक यू सो मच। तो चलो आई जाइए હવે આપણી અસલ ભાષામાં। ફાઇનલી ગુજરાતી સવાલો શરૂ થયા છે, તો ચલો કહી દઉં એના પણ જવાબ। તો સવાલ ક્યાંક એવો છે, જીવનમાં આવતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ। તો આ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કંઈક એવું છે, જીવનમાં તકલીફો ક્યાંથી આવે છે, બાજુમાંથી આવે છે, રોડ પરથી આવે છે, નથી ખબર, પણ આપણે છે ને ના પાડતા શીખી જવું જોઈએ। જેમ કે ભોળા અને ડાયા માણસો હોય, સારું હું કરી દઈશ, લાવો લાવો લાવો, બસ આ વસ્તુ। પણ આપણે નાનપણથી હા પાડતા શીખવાડી છે, પણ ક્યારે કોઈ દિવસ કોઈ વસ્તુની ના પાડતા કોઈએ શીખવી નહીં ને। સમસ્યાઓ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે આપણે કોઈ કામમાં ના પાડવાનું શીખતા નથી। તો બસ આજથી ના પાડવાનું શીખી જાઓ તો અડધીથી અડધી જીવનની સમસ્યાઓ અહીંયા જ પૂરી થઈ જશે। આગળ વધીએ 8મા સવાલ પર। આ સવાલ બહુ જ સેન્સિટિવ છે। મને લાગ્યું પહેલાં કે રહેવા દઉં ચાલશે, પણ તમે આટલો દિલથી મને સવાલ પૂછ્યો જ છે તો મારી ફરજ બને છે કે હું
બને એટલું તમને એનો આન્સર આપું તો મેં મારી રીતે થોડો ટ્રાય કર્યો છે. આઈ ડોન્ટ નો કે તમને એનાથી સંતોષ થશે કે નહીં. તો સવાલ કંઈક આવો છે. સમાજની એક છોકરી કોઈ ખરાબ પગલું ભરે તો એને કર્યું, પણ એના સિવાય બીજી છોકરીઓને ટોર્ચર કરવામાં કેમ આવે છે? સવાલ જોઈને જ બીક લાગી જાય, પણ હવે તમે પૂછો છે તો થોડું ઘણો પણ મારી રીતે જવાબ આપું છું. તો જવાબ કંઈક એવો છે, દરેક સમાજમાં આવું થતું રહે છે અને અટકાવવાના પ્રયાસો સમાજના આગેવાનો કરતા હોય છે, પણ છતાંય ક્યાંક આવી ભૂલ છોકરીઓ કરી બેસે છે. અને એ વાત રહી કે સંભળાવવાની, તો આ તો હવે એવું લાગે છે કે જાણે એક પરંપરા થઈ ગઈ છે. પણ જો મમ્મી પપ્પા કે સમાજના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો એમને ડર હોય છે કે પોતાની પેઢીને થોડી સિક્યોર રાખે અને થોડું સાચવી રાખે, જેનાથી આવનારું ભવિષ્ય એનું ઉજળું થાય. તો ક્યાંક એમને આ બીક હોય છે, એના લીધે સંભળાવે છે. અને આજની આ યુવા પેઢી કે જેને આ વાત અકળામણ જેવી લાગે છે, ટોર્ચરિંગ લાગે છે, અસહ્ય લાગે કારણ કે આપણને ક્યાંક એવું સ્વીકારી લઈએ કે એની ખુશી માટે એવું પગલું ભર્યું, પણ મમ્મી પપ્પા અને સમાજ ક્યાંક આપણે સિક્યોર રહીએ એના માટે જોતા હોય છે. તો આનો જવાબ કંઈક આવો જ છે. અને આપણે મમ્મી પપ્પા જો વિશ્વાસ કરે જ છે તો આપણે પણ એમનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવો જોઈએ. 9મો અને છેલ્લો સવાલ. કોઈ વ્યક્તિએ પૂછ્યું છે, શું જિંદગીમાં કોઈ ભરોસો કરવા લાયક ખરું? હા, બિલકુલ. પણ આંધળો વિશ્વાસ કે આંધળો ભરોસો ના કરો. પોતાનું બધું જે વ્યક્તિ પર ક્યારેય ના લૂંટાઈ દેવું, કેમ કે વાતાવરણની જેમ એ સંબંધમાં ક્યારે પલટો આવી જશે એનું કંઈ જ નક્કી નથી હોતું. અને એ જ વ્યક્તિએ નીચે બીજો સવાલ પૂછ્યો છે, શું બધા જ પોતાના કામથી સંબંધો રાખે છે? એટલે કે બધા જ સંબંધો શું મતલબના જ હોય છે? ના, એવું નથી હોતું. મેં ઘણા સંબંધો જોયા છે જે નિસ્વાર્થ ભાવે વગર કોઈ મતલબે મસ્ત રીતે લોકો જીવી રહ્યા છે. અને એવા ઘણા સંબંધો છે જે તમારી આસપાસ છે. જરા ડોક્યું કરીને જુઓ, જેમ કે મમ્મી જોડે, પપ્પા જોડે, ભાઈ જોડે સંબંધ, પરિવાર જોડે સંબંધ અને મિત્રો સાથેનો સંબંધ. એવા ઘણા સંબંધ છે જેમાં મતલબ નથી હોતો. કહેવાય ને કે નજર બદલો, નજરાણું બદલાઈ જશે. આઈ હોપ કે તમને આ બધા જ સવાલોના જવાબ સંતોષકારક મળ્યા હશે. ગરમી બહુ છે, પણ શું કર, થોડું સ્ટ્રગલ ચાલી જાય. આ તમામ સવાલોના જવાબ આપી અને તમામ સવાલો પર એક ગીતની પંક્તિ યાદ આવે છે. અને પંક્તિ કંઈક આવી છે, એ સંબંધની વાત હોય, કરિયરની વાત હોય કે પછી સ્ટડીની હોય કે કામ પર ફોકસની, તો એની પંક્તિ કંઈક આવી છે, जिंदगी की यही રીત है, हार के बाद ही जीत है. એટલો સુરીલો અવાજ નથી એટલે પંક્તિના જેમ સંભળાવી દીધી. આઈ હોપ કે તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હશે. અને હા, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ટોરી મારી ચેક કરતા રહો. આવતા અઠવાડિયે ફરી એક આવી જ સ્ટોરી આવશે જ્યાં તમે મન મૂકીને તમારા સવાલો અને તમારી વાતો મારી સાથે શેર કરી શકો છો. અને જો તમને એવું થતું હોય કે અમે તો ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝર્સ નથી, તો તમે આ વિડીયોની કોમેન્ટમાં તમે સવાલ કરી શકો છો અને વાત કરી શકો છો, જેનાથી એ સવાલ મારા સુધી પહોંચે અને હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એનો જવાબ આપું. તો આ વિડીયો શેર કરવાનું અચૂક ના ભૂલતા. અને મને પણ આ બધા જ સવાલોના જવાબ આપીને ખૂબ જ મજા આવી. અને મારી ચેનલ પર તમે નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અચૂક ના ભૂલશો. સ્ટે ટ્યુન એન્ડ કીપ સાઇનિંગ વિથ ફોન જોકી પટેલ કૃષ્ણા.